तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हमारा मज़हब इस्लाम जहाँ हमें इबादत बताता है, मस्जिद की इबादत बताता है, सजदे करने के तरीके बताता है, वहाँ हमें तिजारत मुआशरत भी बताता है, घर की ज़िंदगी भी बताता है, वालिदैन के साथ, औलाद के साथ, बहन भाइयों के साथ, मोहल्ले में, मुआशरे में, पड़ोसियों में हमारा रवैया, हमारा सलूक कैसा हो, ये भी बताता है। इसलिए कुरान ने जहाँ शिरक की बात की, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, जो हमने पिछले महीने दर्स पढ़ा था कि अपने रब के साथ किसी और की इबादत ना करना, शिरक ना करना, उसके फ़ौरन बाद का वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मकाम बता दिया कि वालिदैन का क्या दर्जा है और उनकी खिदमत का क्या मकाम है, कि अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म देने के साथ वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया। दोनों हुक्म इस तरह आपस में जोड़ दिए कि जिससे मालूम हो गया कि जिस तरह अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक करना जुर्म आज़म है, ऐसे ही मुआशरत में वालिदैन की खिदमत में कोताही करना भी जुर्म आज़म है। यह भी बहुत बड़ा जुर्म है कि इसका नाफरमान भी आखिरत में पकड़ा जाता है और इसका फर्मा बरदार, यानी इस हुक्म का फर्मा बरदार आखिरत में पार हो जाता है और उसके वारे नियारे होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में देखा मैं जन्नत में हूँ और वहाँ पर समेअतु सौता क़ारिइन, मैंने देखा कि वहाँ किसी आदमी के कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा कि आवाज़ यहाँ किसकी आ रही है कुरान पढ़ने की? तो मुझे कहा गया कि हारिसा बिन नुअमान है, ये हारिसा बिन नुअमान आपके सहाबी के कुरान पढ़ने की आवाज़ जन्नत में आ रही है। किस नेकी की वजह से? आपने फरमाया वकाना अबर्रन नासि बि उम्मिही, हारिसा सबसे ज़्यादा माँ की खिदमत करने वाला इंसान था, इसलिए माँ की ज़्यादा खिदमत करने की वजह से उसके कुरान की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती है। ये वो नेकी है कि जब इंसान वालिदैन का फर्मा बरदार हो जाता है, खिदमत गुजार हो जाता है, फिर कमाल को पहुँचता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इसको दिखलाया। आपके वालिदैन तो बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, आप अलैहिस्सलाम अभी हमल में थे कि आपके वालिद इंतकाल कर गए और आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आपकी वालिदा इंतकाल कर गई थोड़े ही अरसे बाद, और फिर आप बग़ैर वालिदैन के रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके वालिदैन तो थे नहीं, तो आपने वालिदा की खिदमत का तरीका बताना था। जिसने आपको दूध पिलाया था, आप जब बचपन में आपको दूर ले गए थे देहात में, वहाँ आपको दूध पिलाया गया, तो वो खातून एक दफ़ा आपके पास आई और आपने अपनी चादर बिछा दी, अपनी चादर उतार कर नीचे बिछे और उनको बिठाया। बाद में किसी ने पूछा कि ये कौन थी, तो बताया कि मेरी वालदा थी, मुझे दूध पिलाया था। असली वालदा भी नहीं थी, सिर्फ दूध पिलाया था। तो उनको ये मकाम दिया बताने के लिए कि वालदा का क्या मकाम होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इतने ज़्यादा वज़ाह से वालिदैन की खिदमत बयान की है कि ऐसे साफ़ नज़र आता है कि जो वालिदैन का फर्मा बरदार है उसके बेड़े पार हैं, जो वालिदैन का नाफरमान है वो नाकाम है, बर्बाद है। मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी एक दफ़ा मस्जिद नबी में आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, आपने कहा आमीन, फिर दूसरी पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन, फिर तीसरी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। बाद में सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज नई बात सुनी है जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप मिंबर की सीढ़ियों पर तो पहले भी चढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना आमीन कहते हुए। आपने फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील है, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मन अदरक रमज़ान फलम युग़फर लहू, जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया फिर भी बख्शिश नहीं हुई वो बर्बाद हो गया। आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा कि या रसूल अल्लाह, आपका तज़किरा हुआ, आपका नाम मुबारक लिया गया और अगले आदमी ने दरूद नहीं पढ़ा, वो भी बर्बाद हो गया। आपने फरमाया आमीन। तीसरी में कहा, मुझे जिब्रील ने कहा, मन अदरक अबवैहि औ अहदहुमा, जिसको अपनी ज़िंदगी में वालिदैन या दोनों में से एक कोई बुढ़ापे में मिल गया,
इसके बावजूद वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, वो भी बर्बाद हो गया। आपने फरमाया आमीन। वालिदैन का नाफरमान जहन्नम रसीद होता है, वालिदैन का फर्मा बरदार जन्नत का दाखिला नसीब होता है। एक दफ़ा आप बैठे थे तो आपने सहाबा से कहा, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, लोगों मैं तुम्हें चंद बड़े बड़े गुनाह ना बताऊं? सहाबा ने कहा जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, वालिदैन की नाफरमानी से पहले आपने बताया अल्लाह के साथ शिरक करना, फिर फ़ौरन कहा व उक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना। यहाँ भी अल्लाह के नबी ने शिरक के साथ जोड़ा है वालिदैन की नाफरमानी को, कि जैसे शिरक बड़ा गुनाह है ऐसे वालिदैन की नाफरमानी भी बड़ा गुनाह है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, वालिदैन की इताअत जन्नत है, वालिदैन की नाफरमानी जहन्नम है, माँ बाप की खिदमत में जन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि एक सहाबी है, आपने उनको फरमाया कि वालदा है? कहा जी हाँ है। आपने फरमाया फलज़महा फ़इन्नल जन्नत इंदा रिजलैहा, और फरमाया तहत रिजलैहा, अपनी माँ की खिदमत को लाज़िम पकड़, जन्नत उसके कदमों के पास मिलती है। माँ के कदमों में जन्नत है, ये बात बिल्कुल हदीस से साबित है। अपनी माँ के पाँव धोकर पी जाओ, इसी में जन्नत है। उनकी खिदमत करो, वालदा का अदब एहतराम करो। हज़रत हफ्सा, अल्लाह की नेक बंदी गुजरी हैं, हफ्सा बिनत सिरीन, उनके बेटे थे हुज़ैल, नेक साले थे। वो शाम को आते, जब सर्दियाँ होती थीं, पूरी गर्मियों में वो सर्कल, हमारे यहाँ उसको ये काने बोलते हैं ना, काने, सरकंडे जिसको बोलते हैं, काने इकट्ठे करते थे। काने का तो धुआं होता है, एक होता है बांस जिसको नरकल बोलते हैं, बांस नुमा लकड़ियाँ वो इकट्ठी करते थे गर्मियों में। वो उनको छील छील के रखते थे छोटी छोटे टुकड़े करके। जब सर्दियाँ आती थीं तो उनकी वालदा इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे चढ़ती थीं, तो वो पीछे से उन लकड़ियों को जलाकर बैठ जाते थे ताकि मेरी वालदा को सर्दी न लगे और गर्मी लगे। तो चूँकि उसका धुआं कम होता है तो इसलिए उसको जलाते थे ताकि वालदा को धुआं की तकलीफ़ ना हो। और वालदा से इतने फासले पर आग जलाते थे कि वालदा को तपिश तो पहुंचती रहे लेकिन उसका धुआं ना पहुंचे। जब कुछ देर गुजर जाती तो वालदा कहती थी उनको, बेटा इल्हक बि अहलिक, अभी बाल बच्चों के पास चले जाओ। वो कहते थे, अम्मा जान मेरा काम मैं जानता हूँ, आप बस अपनी खिदमत का मुझे मौका देती रहें। वो फिर लगे रहते, वो इबादत करती रहती और वो रात भर उनके पीछे बैठकर धुआं जलाते रहते थे। फिर कभी हुई तो चले गए बच्चों को, वरना जब तक वालदा इबादत कर रही हैं तो वो उनके साथ ही बैठे हुए हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, इस तरह लोगों ने वालिदैन की खिदमत की है जिससे उम्मत पर साबित कर दिया कि खिदमत करने से क्या मिलता है। ये माँ ही तो सहारा है इंसान का। माँ जैसा प्यार तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, माँ जैसा प्यार तो पैदा ही नहीं हुआ। वालिदैन में माँ का दर्जा सबसे आला है। सहाबी है कि या रसूल अल्लाह, किसके साथ मैं हुस्न सलूक करूँ? आपने फरमाया उम्मक, माँ के साथ। कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिर माँ के अलावा फिर किसके साथ करूँ? आपने फरमाया उम्मक। उन्होंने कहा फिर? आपने फरमाया उम्मक, माँ के साथ। उन्होंने कहा फिर? आपने फरमाया अबाक, अब बाप के साथ। 3 दर्जे माँ के रखे, चौथा दर्जा बाप का रखा कि बाप की भी खिदमत है कि वो भी सर का ताज है, लेकिन माँ का मकाम बाप से ज़्यादा है। तो आपने ये भी फरमाया अलवालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, वालिद जन्नत का बेहतरीन दरवाज़ा है। फिर आपने फरमाया इन शेता, चाहे तो इसको ज़ाय कर दे, वहफ़ज़हा इन शेता, चाहे तो दरवाज़े की हिफाजत कर दे। वालिद की खिदमत करेगा जन्नत है, वालिद की नाफरमानी करेगा जहन्नम है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह मा हुकूकुल वालिदैन अला वलदैहिमा, आदमी का ऊपर उसके माँ बाप के क्या हुकूक हैं, क्या हक़ है हमारे ऊपर, हमारी माँ का, हमारे बाप का? आपने 2 लफ्ज़ों में कहानी ख़त्म कर दी। आपने फरमाया हुमा जन्नतुक व नारुक, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं जहन्नम भी। अगर उनकी खिदमत करके राज़ी कर लेगा तो वही तेरी जन्नत हैं, अगर उनकी खिदमत नहीं करेगा, उनको नाराज़ कर देगा तो फिर वही तेरी दोज़ख है। कि वालिदैन की खिदमत में जन्नत है और वालिदैन की नाफरमानी में दोज़ख है। ये आपने इस उम्मत के हर फ़र्द को ये बातें समझा दी कि तुम्हारा ये सबक पुख्ता रहना चाहिए
कि वालिदैन की खिदमत ही सब कुछ है। अलबत्ता वालिदैन नाफरमानी कहें शरीयत की, वो तो नहीं माननी, क्योंकि कुरान दूसरी जगह कहता है अगर आपके वालिदैन आपको नाफरमानी पर उबारते हैं फ़ला तुतिअहुमा, तो फिर माँ बाप की इताअत ना करना। वालदा किसी गुनाह का कहती है, वालिद किसी गुनाह का कहता है, मसलन बेटा सूद पे कर्जा ले ले, फलां कर दे, खिदमत तो उनकी फिर भी करनी है। कुल लहुमा कौलन करीमा, बात तो इज़्ज़त से करनी है, खिदमत भी करनी है, लेकिन खिलाफ शरीयत जो बात उन्होंने कही है वो माननी नहीं है। तो ये दस्तूर बताया कि माँ बाप जब तक नाफरमानी की बात न करें उस वक्त तक वालिदैन के साथ चलना है। जैसे वालदा, अगर वालिदा रक्कासा भी हो, कंजरी कहते हैं जिसका हमारे यहाँ, रक्कासा भी हो तो भी अगर वो बेटे को कहे और रक्स करके और बेटे को कहे कि बेटा पानी भर के आ, बेटे पर लाजिम है उठ कर जाए पानी भर के। वो ये नहीं कह सकता तू तो रक्कासा है, तेरी क्या खिदमत है, इसकी माँ है, माँ है, ये तो रक्कासा है। अगर ये काफरा भी हो, माँ काफिर भी हो तो भी औलाद को खिदमत का हुक्म है। हदीस में आता है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा की बहन थी, इन दोनों की वालदें अलग अलग थीं, वालिद एक ही थे, दोनों सिद्दीक़ अकबर की बेटी थी। तो जब ये मदीना हिजरत करके चली गई हज़रत अस्मा, कुछ अरसे बाद इनकी वालदा, जिनका नाम कतीला बाज़ लिखा है, बाज़ ने क़ीला लिखा है, ये वहाँ पहुँची। चूँकि अगर वो सिद्दीक़ मुसलमान हो गए थे तो फिर इनको इन्होंने तलाक दे दी, ये काफरा थी। तो ये मक्का से मदीना आ गई, हज़रत अस्मा के घर आई। हज़रत अस्मा के पास जब आई तो ये वालदा हैं, हज़रत अस्मा उनकी बेटी हैं। हज़रत अस्मा ने फ़ौरन अल्लाह के नबी के पास पैगाम भिजवाया कि या रसूल अल्लाह अतत उम्मी वहिया राग़िबतुन अफ़ा असिलुहा, या रसूल अल्लाह मेरी वालदा, सगी वालदा चल कर आज मेरे दरवाज़े पे ही है, मेरे बूहे पे ही है, और वो मुझसे खिदमत की तलबगार है कि मैं बेटी हूँ, आपका क्या हुक्म है, वालदा की तरह पेश आऊँ कि जैसे माँ के साथ पेश आते हैं, या इसको साइड पे करती चलूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्मा तेरी माँ है, सिलीहा, बेटी बनकर खिदमत करना, जैसे बेटी माँ की खिदमत करती है ऐसे बेटी बनकर उसको दिखलाना, भला वो काफरा है, भला वो मुशरिक है। और हमारे यहाँ तो नऊज़ बिल्लाह बाज़ जगह तो इतना तशद्दुद है कि अगर बाप और बेटे के मसलक में फ़र्क पड़ जाए, एक बरेलवी है, एक देवबंदी है, एक अहले हदीस है, एक सुन्नी है, इनमें फ़र्क पड़ गया तो इसी से नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। अल्लाह बचाए ऐसे उलमा से भी जो नफ़रत का दर्द देते। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था, कुलखानी थी, तो वहाँ जो मौलवी साहब बयान कर रहे थे, अब वो बयान में कह रहे हैं कि भाई जो बदअकीदा लोग हैं, यानी उसके मसला के ख़िलाफ़ जो हैं, जो बदअकीदा लोग हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, इनसे सलाम भी ना किया करो, इनके घर भी ना आया जाया करो, इनके साथ खाना भी ना खाया करो, इनको हाथ भी ना मिलाया करो। मैंने कहा तूने मिंबर की बेइज्जती की। अल्लाह के नबी ने जो मिंबर दिया है और हमें मिला है वो इसलिए नहीं मिला कि हम उम्मत को तोड़ के रख दें, भाई को भाई से जुदा करके रख दें। अल्लाह के नबी ने तो काफरा माँ से भी मोहब्बत, बुखारी की हदीस है, ये मैंने आपको सुनाई है। अल्लाह के नबी ने जो अस्मा से कहा कि अस्मा बेटी बन कर दिखलाना उसको, सिलीहा तेरी माँ है, बेटी बन के दिखला। हालांकि उन्होंने साफ कहा अतत उम्मी वाहिया राग़िबतुन, और हदीस में है वाहिया मुशरिकतुन अला अहदी कुरैशिन, कि या रसूल अल्लाह वो मुशरिका है, काफरा है। आपने फिर भी फरमाया अस्मा तो बेटी है, बेटी बन के दिखलाना। और हमारे यहाँ मसलक की बुनियाद पर रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। कैसी नादानी भी है, कुरान और हदीस से नावाकफियत भी है। अल्लाह के नबी ने तो ऐसा नहीं किया। एक गुलकारा थी मक्का की, सारा नाम था, गाने गाती थी और अल्लाह के नबी के कौम की थी। आप कुरैशी थे, वो कुरैशी थी। आप मक्का में रहते थे, वो मक्का में रहती थी। आप मदीना में आ गए, रियासत मदीना बन गई, आप उसके सरबराह बन गए, आप दुनियावी लिहाज से लोगों की नज़रों में बड़ा ओहदा भी आपको मिल गया। तो एक दफ़ा आपके पास है, कैसे लिए आई? ये उस वक्त आई जब बदर की जंग हो चुकी थी और मुशरिकीन मक्का के सरदार मारे गए थे, जो मजलिसें लगाया करते थे, औरतें रक्स करती थीं, शराबें चलती थीं, तो उनकी मजलिसें मांद पड़ गईं। गाने के लिए गाने वालियों को कोई बुलाता नहीं था कि 70 सरदार तो बदर में मारे गए थे काफरों के। तो अब जब मजलिसें मांद पड़ी, उनको कोई बुलाया नहीं जाता था, तो रोज़ी पर उनका असर पड़ना शुरू हो गया, गुर्बत आना शुरू हो गई और उन बेचारियों को गाने के अलावा आता कुछ नहीं था। तो वो आ गई अल्लाह के नबी के पास, कहने लगी कैसी अजीब बात है, कहने लगी कलमा पढ़ने नहीं आई,
कलमा पढ़ने नहीं आई, लेकिन आप हमारी कौम के हैं, हमारे कबीले के हैं, आपसे माली मदद मांगने आई। तो अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कलमा नहीं पढ़ती तो कुछ भी नहीं, चल जा यहाँ से। मैं तो नबी दुनिया में कलमा पढ़ाने के लिए आया हूँ, कोई शक नहीं, मेरे नबी कलमा पढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन इसी कलमे के ज़िम्मन में हुस्न अखलाक भी सिखलाने आए थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने सारा को वहाँ रखा अपने पास, मदीना में उसको रिहाइश दी। फिर आपने सहाबा में, मदीना वालों में ऐलान नहीं कराया कि एक गरीब औरत आई है उसकी खिदमत करो, आपने अपने कबीले के लोगों में ऐलान कराया कि हमारी औरत आई है उसकी मदद करो। जो मक्का से हिजरत करके आपके साथ आपके कबीले के आए थे, आपने उनसे पैसा इकट्ठा किया, चंदा जमा किया, पैसा इकट्ठा करके उसकी खिदमत की, और वो पैसे लेकर चली गई और कलमा नहीं पढ़ा। ये मेरा नबी है। क्या कर दिया, क्या अखलाक दिए। और यहाँ बहन भाई आपस में नहीं बोलते, माँ बाप के साथ औलाद नहीं बोल रही होती कि हमारा बाप फलां है और फलां है, मसला के तब्दील होने से खिदमत बदले खड़ा होता है। वहाँ मेरे नबी तो काफरा मुशरका माँ के साथ, मुशरका रक्कासा गविया गुलकारा के साथ उसने अखलाक का हुक्म दे रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमारे माँ बाप का मसला का अगर हमसे जुदा भी हो तो भी माँ की खिदमत करनी है, तो भी बाप की खिदमत करनी है। वो हमें बुरा भला कहे, हमारे उलमा को बुरा भला कहे, तैश में नहीं आना। आपने हमारे हजरत को क्यों बुरा भला कहा है, वो उसका काम है और ये मेरा काम है बाप की खिदमत करना, माँ की खिदमत करना। जो माँ दूध पिलाती है हमें, जो माँ खुश्क जगह पर बच्चे को सुलाती है, बच्चा जब पेशाब कर देता है तो गीली जगह पे खुद सो जाती है, ये वो माँ है। इस जैसा रिश्ता तो अल्लाह ने दुनिया में किसी मोहब्बत प्यार के लिहाज से तो बनाया ही नहीं है। बच्चे को ठेस पहुँचे, माँ को दिल में ठेस पहुँचती है, बच्चे को तकलीफ़ पहुँचे, माँ की आह निकल जाती है। माँ को बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बेटे को तकलीफ़ हो। मैं छोटा सा बच्चा था, होगा कोई मेरे ख्याल में कोई 7-8 साल का, मेरी छोटी हमशीरा थी, वो भी 1-2 साल मुझसे छोटी है। मेरी वालदा पक्की बरेलवी मसलक की थी। तो हमें छोटी उम्र में, उस वक्त मेरे ख्याल में मैं कोई 5वीं-6वीं पढ़ता हूँगा, मेरा अंदाज़ा ऐसे है। तो मुझे वो ले गई एक दरबार पर, मैं मुझे भी और मेरी छोटी बहन को भी। तो उस वक्त तांगे चलते थे तो मैं तांगे पर लेकर गई। वहाँ हम दरबार में पहुँचे, मुझे वो आज तक भी मंजर याद है। अल्लाह का शुक्र है, मेरा हाफ़्ज़ अल्लाह ने अच्छा बनाया है, मुझे बात भूलती कम है। तो हमें वो ले गई और हम दरवाजे से दाखिल हुए, सब रंग का दरवाज़ा था, मुझे अभी भी वो याद है। हम अंदर गए और मगरिब की जानिब एक थोड़ा सा ताकचा बना हुआ था, उसमें काले रंग का एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा ये उठा और पेट पे मल, तेरे पेट में दर्द रहता है। तो मैंने पत्थर उठाया और मैं पेट पे मल रहा हूँ। खैर हमें तो शरीयत का पता नहीं था, 6-7 साल का 8 साल का बच्चा क्या जानता है। तो 10 साल का होगा, तो मैं वो मल रहा हूँ। चूँकि ये मुझे याद है मैं 5वीं या 6वीं में पढ़ता था, ये मुझे याद है। तो मैंने पेट पे पत्थर मल रहा हूँ और अंदर ही अंदर मुझे ख्याल आ रहा है कि पत्थर से क्या होता है। ये वो है, हदीस में आता है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। जिस माहौल में मैं रहता था, हमने तो अपनी उस 10 साल की उम्र तक मैं शायद यकीन से कह सकता हूँ मैंने कोई आलिम नहीं देखा था। जिस बस्ती गांव में हम रहते थे वहाँ ना जुमा होता था, थी भी बस्ती जुमे वाली थी भी नहीं, और ना जमात की नमाज होती थी, और ना वहाँ कोई आलिम हमने देखा था। तियाती स्कूल में पढ़ते थे, तो वहीं से हमारी वालदा में एक दरबार पे ले गए थे। और मैंने कभी आलिम का बयान भी नहीं सुना था, इसलिए कि मोबाइलों का ज़माना नहीं था और आलिमों के पास हम जाते नहीं थे, देहात में रहने वाले बच्चे थे। जिस बच्चे ने ना कभी आलिम देखा हो, ना कभी आलिम की बात सुनी हो, ना कभी तकरीर सुनी हो, ना मस्जिद में कोई दर्स होता हो, ऐसे देहात के रहने वाले ना बलद और ना वाकिफ़ बच्चे को आप बताएं तौहीद और शरीयत का कहाँ से इल्म आ गया कि वो कह रहा है कि पेट में पत्थर मलने से क्या होता है, शिफा तो अल्लाह देता है। ये उस वक्त मेरे दिल में आ रहा है। मैं लेकर पेट पे मल इसलिए रहा हूँ कि अम्मी ने कहा है, तो मैं पत्थर मल के आ गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, हर बच्चे की घुट्टी में फितरत में इस्लाम की तालीमात अल्लाह रख देता है। वो उसको शुरू से ठीक नज़र आता है, फिर आपने फरमाया उसको माहौल उसको ख़राब कर देता है। तो हमारी वालदा फिर हमें लेकर वापस चली, हम तांगे पर बैठे, तो तांगा चलने लगा तो तांगा अड़ियल हो गया, तो वो आगे जाने के बजाय पीछे आने लगा। जब वो पीछे आने लगा तो नीचे ढलवान थी सड़क से, तो वो सवारियाँ गिर गईं।
तो हमारी वालदा साहबा भी गिरी और मैं भी गिरा, मेरी छोटी बहन भी गिरी। वो कैसी चोट लगने वाली जगह नहीं थी, लेकिन बाहर हम गिरे। मुझे अच्छे तरीके से याद है मेरे अजीज़ों, जब हम गिरे ना, मेरी पहले वालदा साहबा गिरी, वो उठने लगी। जब हम गिरे तो मेरी वालदा की आह निकल गई, सराइकी में कहने लगी, है मेरे बाल, है मेरे बच्चे। तो मुझे आज भी वो याद है, मैं कि माँ खुद गिर गई तो उसने आह नहीं की, बच्चे गिरे हैं तो उसकी आह निकल गई है कि है मेरे बच्चों को क्या होगी। तो मेरे अजीज़ भाइयों, माँ वो हस्ती है जिसको किसी लम्हे नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे वो मसलक में आपसे अलग क्यों ना हो, उसके पाँव धोकर पीने की ज़रूरत है। ज़िंदगी भर मैं वालदा के आगे नहीं बोला, अल्लाह की तौफीक से, हालांकि आखिर टाइम तक वो उसी तरह रही। मैंने आखिर उम्र में कोशिश करके उनके बुनियादी अक़ायद दुरुस्त करा दिए थे, लेकिन वालदा वालदा होती हैं, वालदा का एहतराम होता है, वो बड़ा ऊंचा रिश्ता है, वालदा जैसा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, इस वालदा की कदर करना ये हमारे ज़िम्मे है, इस जैसी मोहब्बत है ही नहीं। बारिश बदलते तेज़ हवा, हर एक दी अपनी थां होंदी है, भेण भेरा अब्बा या पुत्र, हर एक दी अपनी शान होंदी है। पूरी दुनिया घूम के डिठा, माँ ते आखिर माँ होंदी है, माँ के बराबर तो कोई चीज़ नहीं होती, इसका मकाम अलग ही है। सारा जहान घूम फिर के देख लो, माँ जैसी कोई हस्ती अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाई। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, माँ की दुआएं लेना, माँ की मोहब्बत करना, माँ से मोहब्बत करना और माँ की दुआएं लेना, यह आपके बेड़े पे आप पार करा देगा। और अगर माँ की आह निकल गई तो ये बर्बादी लेकर आ जाएगी। हदीस है सही बुखारी की, अल्लाह के नबी तो बैठे थे तो आपने किस्सा सुनाया साहबा को। आपने फरमाया, बनी इसराइल में एक इबादत गुजार आदमी था, जुरैज उसका नाम था। उस ज़माने की इबादत गिरजा घरों में हुआ करती थी, तो वो गिरजा घर में इबादत में लगा रहता था। हमारे मज़हब इस्लाम में ये नहीं है कि आदमी बाल बच्चों को बाज़ार ख़रीदो फरोख्त छोड़ कर कहीं जाकर कोने में बैठ जाए, वो दुनिया से मुनक़ते हो जाए। ये मज़हब इस्लाम में, शरीयत मुहम्मदिया में नहीं है, ये पिछली शरीयतों में था, जिसको रहबानियत कहते हैं। तो वो राहिब था, यानी मस्जिद का कोना संभाल लिया था और उस वक्त का वो दीन था, कोई शक नहीं। तो वह इबादत में लगा रहता था। एक दिन उसकी वालदा आई, तो उस वक्त वो नमाज़ पढ़ रहा था। तो उसकी वालदा ने उसे कहा, या जुरैज, बेटा जुरैज, और वो नफिल पढ़ रहा है। हुक्म यह है कि आदमी नफिल पढ़ रहा हो, माँ पुकारे, ज़रूरतमंद हो तो नमाज तोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने दिल में सोचने लगे कि उम्मी, इधर मेरी माँ है, वस्सलाह, उधर नमाज है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने फिर यही सोचा कि माँ की बात का जवाब नहीं देता, नमाज जारी रखता हूँ। वो नमाज, लंबी नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में लगे रहे, माँ का जवाब नहीं दिया, माँ चली गई। फिर किसी वक्त बाद माँ आई तो फिर वो नमाज में थे। फिर माँ ने कहा, या जुरैज, फिर वो कहने लगे, माँ है और नमाज है, क्या करूँ। उन्होंने माँ को नज़रअंदाज कर दिया, नमाज में लगे रहे। माँ बेचारी फिर चली गई। तीसरी दफ़ा फिर आई। ज़रूरी नहीं कि माँ कोई नेक सालिहा हो, बेटा नेक था, पता नहीं माँ मुसलमान भी थी कि नहीं थी। तीसरी दफ़ा माँ आई तो माँ ने कहा, जुरैज, तो उन्होंने फिर नमाज जारी रखी। फिर नमाज में थे वो, इत्तेफाक कोई ऐसा होता होगा, वो फिर नमाज में थे। उन्होंने फिर भी नमाज जारी रखी और माँ की बात का जवाब नहीं दिया। तो माँ ने कहा कि अल्लाहुम्मा ला तुमित्हु हत्ता यनज़ुरा फी वजहिल मुमिसात। अब उसकी आह निकल गई माँ की, कहने लगे, अल्लाह उस वक्त तक इसको मौत ना देना जब तक बदकार औरतों का मुंह ना देख ले। बस ज़ुबान से निकल गई बद्दुआ, माँ चली गई। ये माँ वापस आ गई, इधर खुदा का निज़ाम हरकत में आ गया, क्योंकि माँ की आह निकल गई है। तो बनी इसराइल के कुछ लोग बैठे थे, उनके यहाँ एक बदकार औरत भी बैठी थी। तो वो आपस में तज़किरा करने लगे कि फ़लाँ बड़ा नेक है, फ़लाँ बड़ा नेक है। तो किसी ने कहा, यार जुरैज भी कोई कम नहीं है, बड़ा नेक है, नेकों का नेक है। तो उस औरत ने उसे कहा कि फिसला के दिखलाऊँ। उन्होंने कहा, ये दिखला था, फिर क्या बात है। उन्होंने कहा, ये मेरे ज़िम्मे हो गया। अब उधर से बद्दुआ लग चुकी थी माँ की। तो वो आई जुरैज के पास, जिस चार दीवारी में उसने इबादत घर बनाया हुआ था, आकर उसको बुराई की दावत दी। लेकिन अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह ने उसकी हिफाजत कर ली, वो बच गया। तो अब उसने देखा कि अब तो फंस जाऊंगी, मैं तो उनको कह कर आई थी कि मैं कामयाब होकर आऊँगी, तो इस तरह तो नाकाम हो जाऊँगी। तो उसने देखा उसी चार दीवारी में जो हवेल था, तो एक चरवाहा आया हुआ था। वो चरवाहे के पास चली गई और उसको दावत दी, तो उसने दावत उसकी कबूल कर ली और दोनों से गुनाह हो गया। कुछ मुद्दत बाद बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हो गया
उस लोगों के सामने लेकर आ गई, कहने लगी कि मेरा कोई शौहर तो है नहीं, ये जुरैज का है बच्चा। उसने उस पर तोहमत डाल दी। तो लोगों ने कहा बात तो ठीक है, इस औरत का, बुरी औरत है, इसका कोई शौहर तो है नहीं, ये सही कह रही होगी, गंदी औरत है तो जुरैज से गुनाह होगा। लोग तो चढ़ दौड़े उसके इबादत घर पर और गए, जाकर उसका इबादत घर तोड़ दिया, सारा मट्टी के बराबर कर दिया और उसको पकड़ा और घसीट कर उसको काजी के पास लिया और कहा कि ये वो आदमी है। तो वो जुरैज परेशान होकर माजरा क्या है, लोग बताएं भी ना, जज्बाती होते हैं लोग, ये अल्लाह के नबी वाक़या सुना रहे हैं। वो लेकर आ गए काजी के पास। उन्होंने कहा कि काजी ने उनको, ये बच्चा किसका है? उन्होंने कहा जी मुझे कोई इल्म नहीं। कहा ये तुम्हारा बच्चा है? उन्होंने कहा ये मेरा बच्चा नहीं है। औरत क्या तुम्हारा बच्चा है? तो अल्लाह वाले थे, माँ की दुआ इतनी थी कि बदकार औरतों का मुंह देखे, तो मुंह तो दिखला दिया गया कि बड़े मजमे में अदालत लगी हुई है जुरैज के खिलाफ। तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी इज़्ज़त रखी। माँ की बद्दुआ पूरी हो गई थी कि बदकार औरतों का सामना हो गया था, रुसवाई भी हो गई, इल्ज़ाम भी लग गया। तो फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ मुंह उठा दिया जुरैज ने, था तो सच्चे अल्लाह वाले। तो जब ऊपर मुंह उठाया तो फिर बच्चा बोला, बच्चा कहने लगा, बच्चा गोद में बोला, बच्चा कहने लगा मेरा वालिद चरवाहा है। लोग तो पहले से ज़्यादा दीवाने हो गए कि हज़रत हमसे गलती हो गई, आप बताएं हम नया। तो उन्होंने कहा नहीं, नया ना बनाओ, आई दूहा कमा कानत मिन तीनन, जैसे पहले मट्टी का था अब भी वैसे ही बना दो। तो उन्होंने उसको मट्टी का नया बना दिया। लेकिन ये पता चल गया कि माँ की आह निकल जाए तो बड़े बड़े आबिद भी फिसल जाते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, माँ की बद्दुआ से बचना, माँ की दुआएं लेना, माँ की दुआएं बेड़े पार करा जाती हैं, माँ की बद्दुआएं इंसानों को बर्बाद कर जाती हैं। तो हमने कभी माँ की बद्दुआ नहीं लेनी, हमेशा माँ की दुआ लेनी है तो बेड़े पार हो जाएंगे। लोगों ने माँ की खिदमतें ऐसी करके दिखलाई हैं जैसे होती हैं। मैंने आपको वाक़या सुनाया हफ्सा का, हुज़ैल का, कि वो पीछे बैठकर नरकल जलाते रहते थे ताकि मेरी माँ को हरारत तो पहुँचती रहे लेकिन धुआं ना पहुँचे। एक और वाक़या लिखा है इब्न यहया का कि वो अपने वालिद के साथ जेल में चले गए। तो जब सुबह का वक्त होता था तो वालिद उनके उठते थे नमाज के लिए, तो जेल में पानी ठंडा होता था। तो उनका बेटा उनको रोज़ाना वहाँ पानी गर्म करके पेश करता था। तो एक दिन जेल के दरबान को पता चल गया, उसने देखा कि ये हर रोज़ पानी गर्म करके देता है, हमने कैदी बना के रखा हुआ है, उसको राहत पहुँचा रहा है। तो उसने उनसे वो आग का सारा निज़ाम ले लिया कि आइंदा कोई पानी गर्म नहीं करेगा यहाँ। बेटे को परेशानी हुई कि मेरे वालिद रात को जब उठेंगे सुबह तो पानी तो होगा नहीं, तो सुबह नमाज कैसे पढ़ेंगे। तो सारी रात परेशानी में गुजरी तो अल्लाह ने उनको हल सुझा दिया। खिदमत करनी हो तो अल्लाह रास्ते भी सुझा देता है। उन्होंने वो लोटा लिया पानी का और उसके ऊपर लेट गए, अपने पेट से उसको चिपका दिया। यूँ जब चिपका दिया तो पेट की हीट अंदर जाती रही। तो चूँकि इंसान का बदन गर्म होता है, सुबह तक वो गर्म तो ना हुआ लेकिन ठंडा भी ना रहा, वो ताज़ा हो गया था। तो अपने वालिद को बाकी जितना अरसा जेल में रहे सारी रात पेट से उस बर्तन को लगाकर सुबह ताज़ा पानी पेश करते थे और दिन को सोते थे। जितना अरसा जेल में रहे बाप को इस तरह वो ताज़ा पानी पेश करते रहे। मेरे अजीज़ भाइयों, ये कहना आसान होता है, यहाँ बाप थोड़ा सा बीमार हो जाए, 6 महीने की बीमारी भी हो जाए तो औलाद तंग हो जाती है। लोगों से कह रहे होते हैं जी दुआ करो बाबा जी के लिए, अल्लाह ताला खैर करने के लिए, और खिदमत से दिल बददिल हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, वालिदैन की खिदमत करते रहेंगे, अल्लाह ताला हमें पार लगाता रहेगा। और अगर वालिदैन की खिदमत से पीछे हट जाएंगे, दुनिया भी जाती है, आखिरत भी जाती है। माँ बाप की दुआओं से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, माँ बाप की खिदमत से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। दुनिया के काम माँ बाप की खिदमत से बनते हैं, दुनिया के काम। सही बुखारी की हदीस है। बनी इसराइल के 3 आदमी सफ़र कर रहे थे, नौजवान थे। सफ़र करते करते रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तो एक गार में जाके छुप गए ताकि बारिश ख़त्म हो जाएगी फिर निकल जाएंगे। क्योंकि बारिश मूसलाधार हो रही थी तो ऊपर से एक चट्टान, लुढ़की, बड़ा पत्थर वो आकर गार के मुंह के आगे फिट हो गया, तो गार ही बंद हो गई। अब गार इतना बड़ा पत्थर, चट्टान को 3 आदमी तो धक्का दे के हटा भी नहीं सकते कि वो कोई पत्थर तो था नहीं, वो तो चट्टान थी पूरी। अब परेशान हुए, फ़ोन का ज़माना कोई नहीं कि अब क्या करें। तो तीनों कहने लगे अल्लाह की ज़ात के अलावा आज कोई चीज़ बचाने वाली नहीं है,
यहाँ एक ही चीज़ है कि अल्लाह के आगे आहोजारी करो। अगर किसी के पास कोई अमल है तो अल्लाह की बारगाह में पेश करो, तो उस पर अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा। तो उनमें से पहला बोला कि या अल्लाह, आपको पता है मैं चरवाहा हूँ, बकरियाँ ले जाता हूँ, और एक दफ़ा मैं बकरियाँ ले जाकर, हदीस में आता है फ़ी तालब शजर, कि दरख्तों की तलाश में बड़ा दूर निकल गया कि शाम हो गई कि जानवरों को कोई पत्ते खिलाऊं, हत्ता कि लेट हो गया वापस आते आते। और या अल्लाह, आपको मालूम है कि मेरा दस्तूर था, जब भी मैं घर आता था दूध दोह कर पहले माँ बाप को पिलाता था, फिर बच्चों को पिलाता था और आखिर पीता था। जब उस रात मैं देर से आया, मेरे माँ बाप सो गए थे। या अल्लाह, आपको मालूम है मैंने बकरियों का दूध दोहा कर मैं माँ बाप के पास पहुँचा, वो सो चुके थे, तो मैं उन्हीं पाँव पर खड़ा रहा रात भर कि जब तक मेरे माँ बाप नहीं पिएंगे हम भी नहीं पिएंगे। कहा सुबह हुई तो मेरे वालिदैन उठे, तो मैंने उनको वो दूध पेश किया। मेरे माँ बाप को जब दूध पेश हुआ उन्होंने पिया। या अल्लाह, अगर मैंने आपके लिए माँ बाप की खिदमत की थी, माँ बाप की इस खिदमत के नतीजे में इस मुसीबत को हमसे दूर कर दे। उनकी दुआ ख़त्म होनी थी कि वो चट्टान थोड़ी सी सिरक गई, दरमियान में रोशनी आना शुरू हो गई, लेकिन अभी इतनी जगह नहीं थी कि आदमी गुजर सके। दूसरे को कहा तुम बोलो। उसने दुआ की कि या अल्लाह, मेरी चचाजाद बहन थी, मेरा दिल उसके साथ जुड़ गया था, तो मैंने उसको बुराई की दावत दी और वो इस बात पर तैयार होगी कि पैसे, मजबूर हो गई थी, गरीब हो गई थी, गुर्बत क्या तो मजबूर होकर आई, तो मैंने पैसे देकर उसको गुनाह पर तैयार कर लिया। लेकिन जब गुनाह करने के इरादे से मैं बैठा, मुझे आपका खौफ गालिब आ गया, मैंने पैसे उसको छोड़ दिए। 120 दिनार दिए थे। एक दिनार तकरीबन 30,000 रुपये का होता है। 30,000 ज़रब 100 कितना बन जाएगा? ये 30 लाख ऐसे बनेगा। 30,000 ज़रब 100 30 लाख बनेगा। 30 लाख बनता है 100 दिनार का। 120 दिनार और थे, तो 30 लाख से ज़्यादा की अमाउंट का मैं छोड़ कर आ गया। उसकी गुर्बत की वजह से वो पैसे भी वापस नहीं लिए, और मैंने या अल्लाह गुनाह से भी अपने आप को बचा लिया। मुझे तेरा खौफ आ गया था, अगर मैंने तेरे लिए किया है तो तू पहाड़ को हटा दे। तो पहाड़ थोड़ा सा और सिरक गया, लेकिन अभी भी आदमी नहीं निकल सकता था। तीसरा बोला कि या अल्लाह, मैंने एक दफ़ा मज़दूर रखे थे, वो मज़दूर आए, उन्होंने मेरे पास काम किया, मज़दूरी ली, चले गए, लेकिन एक मज़दूर की मज़दूरी रह गई थी। उसने मज़दूरी नहीं ली और चला गया। उसकी मज़दूरी से मैंने जानवर लिया, फिर जानवर से जानवर बढ़े, फिर बढ़े, तो बहुत बड़ा हमारा रेवड़ तैयार हो गया। तो वो एक अरसे बाद आया, आकर कहने लगा मेरी मज़दूरी दो। मैंने सारे रेवड़ की तरफ इशारा करके कहा कि भाई ये सारा रेवड़ ही तेरा है। तो मुझे कहने लगा ला तस्तहज़िनी, मजाक ना करो मेरे साथ, मेरी मज़दूरी दो जो कई साल पहले मैं आपके पास छोड़ गया था। तो कहने लगा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सारी तेरी है। उसने कहा वो कैसे? कहा उन्हीं पैसों से बकरी ली थी, फिर बढ़ते बढ़ते आज रेवड़ है, सारा ले जा तेरा ही है। कहा अल्लाह तू जानता है, वो अल्लाह का बंदा सारा लेकर चला गया, मैंने उसमें से एक जानवर भी रोक कर नहीं रखा। मैंने इसलिए नहीं रोका था कि है तो असल में उसी का। ऐ अल्लाह, अगर मैंने तेरे लिए किया था तो तू चट्टान हटा दे। अब चट्टान सिर रह गई और तीनों वहाँ से वो गुजर गए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, पहला उसमें से जो बोला था ना, वो माँ बाप की खिदमत वाला था। चट्टान जहाँ से सिरकना शुरू हुई थी वो माँ बाप की खिदमत वाला था। माँ बाप की खिदमत वो चीज़ है कि जिससे इंसान दुनिया में भी परेशानियों का टलना अपनी आंखों से देखता है। माँ बाप की खिदमत करेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह दुनिया के दुखड़े दूर करेगा, मरने के बाद पार हो जाएंगे। और अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, दुनिया भी रह जाएगी, आखिरत भी रह जाएगी। माँ बाप की खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी में अज़म करें, हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, अपनी वालदा की खिदमत करेंगे, वालिद की खिदमत करेंगे। ये जज्बा बन गया, अच्छा है और बनना भी चाहिए। लेकिन आखिर में एक सवाल पैदा होता है कि अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हों तो अब क्या करें? ये सवाल मसले सारे सहाबा हल कर गए हैं। दुआएं दो सहाबा को। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, वालिदैन फौत हो गए हैं, अब उनके साथ अच्छा सलूक जारी रखना चाहता हूँ, अब क्या करूँ? मेरा दिल चाहता है अब भी माँ बाप से अच्छा सलूक करूँ, लेकिन माँ बाप है नहीं। आपने फरमाया ये 5 काम कर लो, ये भी तुम्हारा ऐसे है जैसे माँ बाप की ज़िंदगी में खिदमत कर रहे हो। रास्ता ही बता दिया। आपने फरमाया पहला अस्सलातु अलैहिमा,
उनके लिए दुआ किया करो। दूसरा अल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया करो कि अल्लाह मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। और तीसरा आपने फरमाया इन्फ़ादु अहदिहिमा, अगर वो दुनिया में कोई वादा कर गए थे किसी से तो उनके मरने के बाद उस वादे को तुम निभाना। किसी से कोई कौलो करार कर गए थे, जी हम ऐसा करेंगे, लेकिन पूरा नहीं कर सके, वक्त आ गया है उन पर, मौत का वक्त आ गया, उनके वादे को निभाना, वादा पूरा करना। चौथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिलतु रहमिल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा, वालिद और वालदा के जो रिश्तेदार थे उनके मरने के बाद भी उस रिश्तेदारी को, उस ताल्लुक़ को बाकी रखना। कि बाद वालिद के रिश्तेदार होते हैं, दूर तक चले जाते हैं, आदमी की रिश्तेदारी तो फिर दूर की बन जाती है। वालदा की रिश्तेदारी है कि वालदा की रज़ई बहन है, वालदा की रज़ई माँ है, वालदा की कोई भांजियाँ भतीजियाँ हैं, कोई सौतेली भांजियाँ हैं, वालदा की जो रिश्तेदारियाँ हैं, वालिद की रिश्तेदारियाँ हैं, उनको पालना, उनका ख्याल रखना, उनसे ना उलझना। चौथा आपने ये फरमाया। और पाँचवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने ऐसा करना है इकराम सदीक़िहिमा, जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, उनके जाने के बाद भी उनकी खिदमत, इज़्ज़त, एहतराम अब भी बरकरार रखना कि ये मेरे वालिद का दोस्त है, ये मेरी वालदा की सहेली है। आपके वालिदैन के जाने के बाद जब आपके वालिद का दोस्त आपके घर आए तो वो अजनबियत ना महसूस करे, यार उनका वालिद तो बड़ा अच्छा था, औलाद वो नहीं रही, ये जुमला वो ना कहे। आपकी वालदा की कुछ सहेलियाँ थी, जब आती थी तो यहाँ खाने पकते थे, उनकी इज़्ज़त होती थी। जब अब सहेली आई है तो उसने कहा पहले तो बड़ी अम्मा होती थी, अब चली गई, अब बेटे उसके सही रुख नहीं देते, अब मैंने जाना बंद कर दिया है। अगर तुमने ये किया तो तुमने माँ बाप के साथ बेवफाई की है। अपने वालिद के दोस्तों को कहो वालिद साहब फौत हुए, हम जिंदा हैं, जैसे पहले आते थे अब भी ऐसे ही आना, जैसे पहले ही आपका घर था अब भी ऐसे ही आपका घर है। फिर उनको ऐसा दिल भी देना जिससे वो महसूस भी करें, बोलूँ से कुछ नहीं होता, जब अगली दफ़ा आएँ तो फिर ऐसे इकराम इज़्ज़त भी उनकी करना। वालदा की सहेलियाँ हों, उनकी सहेलियों का ख्याल रखना कि मेरी वालदा के पास फ़लाँ औरत आती थी, मेरी वालदा फ़लाँ के पास जाया करती थी, गर्मियों के मौसम में वहाँ आम भेजा करती थी, गर्मियों के मौसम में खजूरें भेजा करती थी मेरी वालदा उनके पास। वालदा और वालिद के इंतकाल के बाद आपने वो सिलसिला जारी रखना है कि मेरे वालिदैन क्या करते थे अपने दोस्तों के साथ, आपने भी वैसे ही करना है। ये ऐसे है जैसे आप वालिदैन की उनकी ज़िंदगी में खिदमत कर रहे हो। बस आखिर में दो हदीसें अर्ज़ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी है कि या रसूलल्लाह गलती हो गई है, क्या करूँ? आपने फरमाया हल लक मिन उम्मिन, वालदा ज़िंदा है? कहने लगे नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया हल लक मिन खालतिन, खाला मासी ज़िंदा है? कहा जी हाँ। फरमाया बिर्रहा, जहाँ वालदा की खिदमत जो करनी होती है उसकी जगह पर खाला की खिदमत कर, इसी से अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा। यानी माँ की खिदमत का बदल है खाला की खिदमत। एक और हदीस आपने फरमाया अल उम्मु बिमान अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्म, खाला और माँ एक जैसी होती, खाला और माँ एक जैसी होती कि खाला का वो मकाम है जो माँ का मकाम। और दूसरी हदीस में आपने फरमाया अल वालिदु बिमंज़िल अल अम्मु बिमसिन वल अब, कि चचा बाप की तरह होता है, जो आपका चचा वो आपका वालिद है। और यहाँ तो चचों के खिलाफ बंदूकें निकालने फिर रहे होते हैं, अदालतों में घसीटते फिर रहे होते हैं, कहते हैं बस अपनी औकात में रहे। कैसी बुरी बात है, जो चाचा है वो बाप है, चचा बाप होता है, हदीस है चचा बाप होता है। गलतियाँ हो जाती हैं इंसानों से, चाचा को कहो चाचा जी आप मेरे लिए वालिद की तरह हैं, मैं आपकी बेइकरामी बेअदबी नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये चंद बातें थी वालिदैन की खिदमत के बारे में। हम ज़िंदगी भर इनको पल्ले बांध के रखेंगे, दुनिया भी अल्लाह अच्छी बनाएगा, आखिरत भी अच्छी बनाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको इन पर अमल करने